ओम शांति। 11 दिसंबर 2024 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते मीठी बुद्धि बाप का मददगार बन इस आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाना पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। बाप का मददगार बन इस आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाना पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। प्रश्न, बाप की फर्जदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? बाप की फर्जदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? उत्तर, बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, ये बाप की फर्जदाई है जो संगम पर ही बाप पूरी करते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुम सबका दुख मिटाने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव भगवान आवाज ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं, ये वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झाड़ है ना। इस कलव वृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बच्चों को समझा रहा हूँ। गीत में भी इनकी महिमा है। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ भारत में। मनुष्य ये नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। द्वापर की तो बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं, बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने आकर के ये ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है। झाड़ को अच्छी रीति देखो। सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में राम सीता का है। बाबा आदि मध्यांत का राज बतलाते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम माया के फंदे से कब फंसे? बाबा कहते हैं, द्वापर से। नंबरवार फिर दूसरे धर्म आते हैं, तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं 5000 वर्ष बाद आया हूँ संगम पर अपना फर्ज निभाने। सभी जो भी मनुष्य हैं सभी दुखी हैं, उनमें भी खास भारतवासी ब्राह्मणसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूँ। बाप का फर्ज होता है बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दारू करना। ये है बहुत बड़ी बीमारी। सभी बीमारियों को मूल ये है 5 विकार। बच्चे पूछते हैं, ये कब से शुरू हुआ? द्वापर से। रावण की बात समझानी है। रावण को कोई देखा नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। बाप को भी बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती है कि हमारा बाप परमात्मा है। दुख सुख लेप शेप आत्मा में आता है। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो। बाप भी समझाते हैं कि मेरा भी पाठ है। कलप कलप संगम पर आकर के मैं पाठ बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वही दुखी बन पड़े हैं, इसलिए फिर ड्रामानुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कश मश अवतार की ये बातें है ही नहीं। कहते हैं परशुराम ने कुल्हाड़ा ले क्षत्रियों को मारा, ये सब कहानी। तो अब बाप समझाते हैं, मुझे याद करो। ये है जगत अम्बा और जगत पिता। मदर और फादर कंठी कहते हैं ना। भारतवासी याद भी करते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे तो बरोबर मिल रहे हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, जैसे पिक्चर में देखते हैं ना, फर्स्ट क्लास सीट बुक करवाते हैं, आगे की पीछे की भी। बाप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ। जितना जो पुरुषार्थ करे उतना उतना पदवी पा सकते हो। तो सब दुख मिटाने बाप आए हैं। रावण ने सबको बहुत दुख दिया है
कोई भी मनुष्य मनुष्य की गति सदगति कर ना सके। ये है ही कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं तो फिर यहाँ ही जन्म लेते हैं, तो फिर वह औरों की क्या सदगति करेंगे? क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पति सृष्टि को पावन बनाएंगे? गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, ये माता इस आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाती है, सृष्टि को नया बनाती है। गोवर्धन पर्वत की भी पूजा भी करते, वे है तत्व पूजा। सन्यासी भी ब्रह्म को तत्व को याद करते हैं, समझते हैं वही परमात्मा है। बाप कहते हैं ये है भ्रम, आत्मा वहां स्टार मिसल रहती। निराकारी झाड़ भी दिखाया गया है, हर एक का अपना अपना सेक्शन है। इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना, फिर वृद्धि होती है। मुख्य है चार धर्म, तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से धर्म कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए, ऐसे तो नहीं सिख लोग कोई 84 जन्म का पाठ बजाते। बाप कहते हैं 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं। बाबा ने समझाया है कि तुम्हारा ही ऑलराउंडर पाठ है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम बनते हो। जो पहले देवी देवता बनते वही सारा चक्कर लगाते हैं। बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने, अभी ये सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है या गुरु लोग राइट है। जो बाप सुनाते हैं वह राइट है। बाप तो कहते ही हैं सत्य, मैं सच बतलाता हूँ जिससे सतयुग बन जाता है। और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो तो उनसे फर्क नरक बन जाता है। कितना फर्क है? बाप कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो मैं गुलाम तेरा। अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ। बाप को निराकारी निरहंकारी गाया जाता है, तो बाप कहते हैं मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीत में भी है ना, अगम नगम का भेद खोले। बाकी डमरू आदि बजाने की कोई बात नहीं है, ये तो आदि मध्यंत का सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सभी बच्चे एक्ट्रेस हो, मैं इस समय करण करावन हार हूँ। मैं इनसे ब्रह्मा से स्थापना करवाता हूँ। बाकी गीता में जो कुछ लिखा है वह है नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल बात है ना, बच्चों को ये सहज ज्ञान और सहज योग सिखाता हूँ, योग लगवाता हूँ। कहा है ना योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, दुख मिटाने वाले। गीत का भी पूरा अर्थ समझाते हैं। योग सिखलाता हूँ और सिखलवाता भी हूँ। बच्चे योग सीखकर फिर औरों को सिखलाते हैं। कहते हैं योग से हमारी जुवत जगाने वाले। ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्कर लगाएगा। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा में भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता है, बाबा माना ही वर्षा। अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्यंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो, इसे ही शंखध्वनि कहा जाता है। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं लेना है, बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे। सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बनता है। वह तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई है। तुम सब पार्वतियों हो, तुमको ये अम्र कथा सुना रहा हूँ। तुम सब द्रौपदियां हो, वहां कोई दुख होता नहीं। कहते भी है ना जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। अरे है ही निर्विकारी तो विकार की बात कैसे हो सकती है। तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। परंतु ये है शास्त्रों की बातें, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। मैं जानता हूँ ड्रामानुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। मैं कलप कलप अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। जानते हैं कलप पहले वाले सिकी लदे ही आकर के अपना वर्षा लेंगे। आसार भी दिखाते हैं, ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात ही नहीं है, ना असुर में देवताओं की लड़ाई ही हुई है।
वहां तो माया ही नहीं जो लड़ाई। आधा कल्प ना कोई लड़ाई, ना कोई भी बीमारी, ना दुख अशांति। अरे वहां तो सदा सुख है, बाहर ही बाहर रहती है। हॉस्पिटल आदि नहीं होती, बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है। अब तुम हर एक को यहाँ से वर्षा ले जाते हो। मनुष्य पढ़ाई से और अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है ना। कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो, तो कहा हम अपनी तकदीर का खाती हैं। वह होती है हद की तकदीर। अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो। तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग्य भोगते हैं। ये है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कंट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो। भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल है। जिन्होंने कल पहले राज्य भाग्य लिया होगा वही अब लेंगे। ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वह मिलेगा, फिर भी भूख मर जाएंगे। ये है ड्रामा का राज, पूरा समझना है। शास्त्रों में कोई ने कितनी आयु, कोई की कितनी आयु लिख दी। अनेक का मत मतांतर है। कोई फिर कहते हैं हम तो सदा सुखी है ही। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो। वह तो कहते हैं रोग आदि तो शरीर को होता है, आत्मा निर्लेप है। अरे चोट आदि लगती है तो दुख आत्मा को होता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ये स्कूल है, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, नॉलेज एक ही है, एम ऑब्जेक्ट भी एक ही है, नर से नारायण बनने की। जो नापास होंगे वे चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं थे, जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं थे, जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं है। ये सब समझने की बातें हैं। माताओं के लिए भी तो अति सहज है, एक ही इम्तिहान है। ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो नए तीखे जा रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल में है। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं है। कहेंगे इनमें काम का भूत है, बाकी रावण का कोई पुत्र शरीर तो है ही नहीं। अच्छा, सभी बातों का बा कहते मन मना भाव। मीठे से मीठी याद है मन मना भाव। कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से भी कर्म विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं तो सब तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कलब कलब अपनी फर्जदाई पालन करता हूँ। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं अपना फर्ज बजाने आया हूँ। तुम बच्चों की मदद से मदद देंगे तब तो तुम भी पदवी पाएंगे ना। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, कितना बड़ा यज्ञ रचा है। ब्रह्मा के मुख वंशावली तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष दृष्टि बदल जाए। बाप कहते हैं इस ब्राह्मण कुल को कुलंकित नहीं करना, पवित्र रहने की युक्तियां हैं। मनुष्य कहते हैं ये कैसे होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता, इकट्ठे रहें और ये ना हो। बाबा कहते बीच में ज्ञान तलवार हो, होने से कभी भी आग मना विकारों में जा नहीं सकते। परंतु जबकि दोनों मनमना भाव रहें, बाप की याद में रहें, शिव बाबा को याद करते रहें, अपने को ब्राह्मण समझे। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझने का हंगामा मचाते हैं। श्री ये गालियां भी खानी पड़ती है। श्री कृष्ण को थोड़ी कोई गाली दे सकते हैं। श्री कृष्ण ऐसे आ जाए तो विलायत आदि में एकदम एरोप्लेन से भाग आए, भीड़ मच जाए, भारत में पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, आज भोग है, ये है पियरगर और ये वह है ससुरगर। संगम पर मुलाकात होती है। कोई कोई इनको जादू समझते हैं। बा ने समझाया है कि ये शास्त्रकार क्या है, भक्ति मार्ग में कैसे शास्त्रकार होते हैं। इनमें संशय बुद्धि नहीं होना है, ये रस्म रिवाज है। शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। योग में रहना तो अच्छा ही है, बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कुलंकित नहीं करना है।
बासमान निराकारी निरहंकारी बन अपनी फर्जदारी पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। वरदान, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं। तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो, पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप वैराल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह में के सागर में समा जाओ। तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, तन मन धन मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा से योगी ही योगी है। तन मन धन मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा से योगी ही योगी है। बाबा के महावाक्य को लाइक करें और जीवन में धारण करें और स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भी बने। और बाबा ने कहा है कि माया तो अनेक रूप से आएगी, लेकिन आपने उसको परख के दूर भगाना है। कैसे? शक्तिशाली योग से। और बाबा ने आज हम बच्चों को ये भी कहा है, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। गीत कौन सा था? भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और कोई नहीं है। ओम शांति।